श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना कि महाराज दशरथ जी श्री राम जी के विरह में सुरलोक सिधार गए। अब आगे की कथा। गोसाई जी कहते हैं कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बना करके अपना मरण समार लिया। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। गुरु वशिष्ठ जी महाराज की अंत्येष्टि पश्चात भरत जी को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। भरत जी व्याकुल होकर के अपने मन की बात बताते हुए कहते हैं कि सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। आपनी दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरुनाई, देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जाई। भरत जी कहते हैं, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय है, यही निश्चय है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आंक इहै मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। श्री रघुनाथ जी शील सकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। शील सकुच सुटि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। भरत के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो सुनते ही जाग उठे। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। और सब लोग बोल उठे, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छा विचार किया है। शोक समुद्र में डूबते सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। अवश्य चलिए वन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन। अशोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। चित्रकूट जाने का निर्णय सुन करके सबके मन में कम आनंद नहीं था, तो बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातःकाल चलने के निर्णय से भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। भासब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भेष वही के। नगर के नर नारी चलते चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत दुखी होकर के प्रातःकाल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। चक चक जिम पुर नर नारी, चाहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के सब लोग सवारियां सजा कर चित्रकूट को चल पड़े। सुंदर पालकियों में बैठकर सब रानियां चली। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ कीन्ह पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। श्री रामचंद्र के दर्शन की लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक करके जा रहे हों।
श्री सीताराम जी सब सुख को छोड़ करके के वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी निचले तकी बारी। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। भरत जी को पैदल चलते उनका स्नेह दे करके लोग प्रेम में मगन हो गए और सब सवारी से उतरकर पैदल चलने लगे। तब कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर के पालकी रुकवाकर कोमल वाणी में बोली, हे बेटा तुम रथ पर चढ़ जाओ, तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होहि प्रिय परिवारु दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। माता की आज्ञा सिर पर रखकर सिर चढ़ा करके रथ पर चढ़ करके चलने लगे। भरत जी श्रृंगबेरपुर 3 विश्राम के बाद चौथे दिन पहुँचे। पहला तमसा नदी पे, दूसरा गोमती, फिर तीसरा सई, इसके बाद सिंगबेरपुर, फिर सिंगबेरपुर। सिर भरी माता तमसा नदी सिंगे नदी के फिर इसके बाद सिंगबेरपुर पहुँचे। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसरे गोमती तीर निवासु। प्रातः गोमती नदी से चल करके रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सिंगबेरपुर जा पहुँचे। सई तीर बसी चले बिहाने, सिंगबेरपुर सब नियराने। नाने आज भरत जी सिंगबेरपुर पहुँच गए हैं और आज के वर्णन का यहीं पर विश्राम दिया जाता है। इसके आगे की कथा जो है आगे भाग में सुनाई जाएगी। धन्यवाद।